नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे ट्रेड के लिए एनालाइजेशन कर लेते हैं। कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा, किस लेवल पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ कुछ पर्सनल काम के कारण, बट मैं मॉर्निंग में ट्रेड के समय जरूर टेलीग्राम पर अपडेट देता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, जिससे आपको सीखने को मिलता रहे। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में सुबह मोमेंटम देने के बाद में फिर बिल्कुल शांत हो गई। सुबह भी मोमेंटम एक ऐसा मोमेंटम था, बहुत ही कम लोगों ने इसको कैच कर पाया होगा, क्योंकि एक्सपायरी में पूरा दिन आज टाइम का थीटा डी के खाता रहा। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो इंट्राडे के लिए एनालाइजेशन करने के लिए बेस्ट है। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी इस लेवल पर ही पूरे दिन रही और इस लेवल के बाद फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,089 पर। इसकी क्लोजिंग भी आई हुई है। इस लेवल पर हमें इसकी क्लोजिंग मिली हुई है। अब देखते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है और कल हमें देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों, जैसा ये देखें आपने, हमने पहले भी इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस का लेवल लगाया हुआ है और रेजिस्टेंस एक बार नीचे जाने के बाद में ये सपोर्ट बन जाता है। ऊपर आने के बाद में ये सपोर्ट का काम करता है और नीचे से रेजिस्टेंस का काम करता है। अब नीचे का जो लेवल है, पहला सपोर्ट का वर्क ये करेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास में कहीं पर, तो यहां अगर समय व्यतीत करके इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ तक की जो है अपॉर्चुनिटी, यानी 52,000 तक की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ पर समय बिताने के बाद अगर ये ब्रेक होता है तो 52,400 पहले एक यहाँ पर सपोर्ट करेगी। इसके बाद डायरेक्ट 52,400 500 का लेवल रहेगा। अब कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल सकती है? या तो गैप डाउन कहीं ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाए, थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है, या यहीं पर समय बिता करके गैप डाउन होने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमें इस लेवल तक की अपॉर्चुनिटी, जहां पर आज की क्लोजिंग आई है, यानी 43,000 तक की हमें अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। अगर इस लेवल में ही समय बिताती है 53,200 के बीच में, तो हमें अपॉर्चुनिटी ऑल टाइम हाई के बाद ही मिलेगी और ऊपर का 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट का आप लेवल मान के चलिए कि ऊपर मिल सकता है हमें, क्योंकि ऑल टाइम हाई है और यहाँ पर इस लेवल पर सेलर भी बैठे होते हैं। सेलर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है। एक बार अगर इस लेवल पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ऊपर डायरेक्ट जा सकती है। आज हमने एक ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड हमने कब लिया था? एक बार तो ट्रेड निकल चुका था, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, रिट्रेसमेंट देने के बाद में इस लेवल पर हमने एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो हमने एक कॉल यहाँ पर कॉल साइड की ली थी। वो भी 10 जुलाई की एक्सपायरी की ली थी, जिसमें करीब 390 रुपए का प्रीमियम था, जो कि लगभग 460 रुपए का हाई लगाया था। हालांकि 350 या उस 55 के आसपास में हमने बुकिंग कर ली थी और हमने वहां पर भी टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल दिया था कि आप लोग कंप्लीटली बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है या ऊपर भी जा सकती है।
ऐसे में ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी यहां से यहां तक के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुकी थी, इसलिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो दोस्तों ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जिससे कल मॉर्निंग में हमें ट्रेड लेने में अपॉर्चुनिटी मिल सके। मैं ऊपर का लेवल का भी ये वाला आप 53,000 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं, हमने यहाँ पर मार्क नहीं किया हुआ है। दूसरा ये जो लेवल है ये अभी रेजिस्टेंस है, और इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये वाला जो लेवल है यानी 52,700 तक की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, अगर 53,000 का लेवल ब्रेक होता है तो लगभग 300 पॉइंट की नीचे साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 300-400 पॉइंट नीचे और आ सकती है। आइए दोस्तों समझते हैं निफ्टी में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी के लेवल में अगर देखें, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, ऑल टाइम हाई इसने भी आज टच किया था। आज काफी गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप होने ओपन होने के बाद नीचे आई। यहाँ पर शायद ही निफ्टी में किसी को अपॉर्चुनिटी मिली होगी, क्योंकि ना तो पहली कैंडल का इसने हाई तोड़ा है और ना तो लो तोड़ा है। दोनों तरफ ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिल्कुल एक बॉक्स में ही रेंज बाउंड रह गई। ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी इसी के बीच में घूमती रही। हो सकता है किसी को 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट मिले हो तो मिले हो, इससे ज्यादा किसी को कुछ खास नहीं मिला होगा। हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ पॉइंट मिल भी गए हैं। हो सकता है यहाँ पर अगर किसी ने किया हो तो 20-25 पॉइंट यहाँ पर मिल गए होंगे, अगर यहाँ पर किसी ने कैच कर पाया होगा तो यहाँ पर 20-25 पॉइंट मिल गए, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिले होंगे। एक तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में कोई शायद ही कोई यहाँ पर एंट्री लेता, तो यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आज निफ्टी में नहीं रही है, इसलिए निफ्टी का मैंने कोई व्यू टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर नहीं किया था। हालांकि पूरा दिन आज डेटा पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव होने की वजह से ही इतने हाई पर होने के बाद भी कहीं पर भी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये लेवल आप चार्ट पर अपने मार्क कर सकते हैं। ये वाला लेवल अभी भी जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये सपोर्ट का वर्क करेगा। ये है आपका 24,000 24,200 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये अगर ब्रेक करता है तो फिर भी हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। इस लेवल पे 24,120 तक की अपॉर्चुनिटी मिल फुल साइड में मिल सकती है, और इससे भी नीचे आता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए ओपन रहेगा। स्पेस अच्छा खासा है, बस क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी जो है कल मोमेंटम दे सकती है। लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जिससे कल अपॉर्चुनिटी मिल सके। आइए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैसा रहा। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 24,000 पर पुट की राइटिंग बहुत जबरदस्त है। 24,000 से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। क्लोजिंग हमें 23,000 के आसपास, 24,300 के आसपास है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉल की राइटिंग जबरदस्त है, यानी 24,300 से ऊपर का अभी लेवल कल शायद ही, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 24,500 तक का लेवल देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर देखें अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, और पीसीआर अगर देखें तो 1.3 यानी एक तरह से न्यूट्रल है। और यहाँ पर पुट राइटर्स देखें कि हर लेवल पर पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं, इसलिए आप मान के चलें कि 24,000 से लेकर के 24,300 के लेवल के बीच में ही निफ्टी कल ट्रेड कर सकती है। ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। वहां पर भी हमने चार्ट पर भी लेवल आपको बता दिया है। आइए बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी की कल नई एक्सपायरी शुरू होगी 4 जुलाई की। बैंक निफ्टी में देखें कि 43,000 एक जबरदस्त लेवल है, और यहाँ भी आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो पीसीआर न्यूट्रल है, यानी 1.1 है। 43,000 पर यहाँ पर पुट राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं और कॉल राइटर्स भी अच्छे बैठे हुए हैं।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 43,100 200 तक तो आज देख चुकी है। 53,500 तक का लेवल कल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डाउन साइड अगर इस लेवल को ब्रेक होता है, नीचे आती है 43,000, जो कि हमने चार्ट पर दिखाया, क्योंकि आज 43,000 से लेकर के ये 53,000 से और 53,200 के इस लेवल पर ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। बहुत ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 52,500 यहाँ तक का लेवल हमें देखने को कल मिल सकता है इधर पुट साइड में। तो ये आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए उपयुक्त है, तो आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ या ट्रेड बनता है उसमें शेयर करता रहता हूँ, लेकिन वहां पर कॉल टिप्स नहीं है। उससे आपको किसी भी रियल मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कॉल उसे आप कॉल टिप्स ना समझें। मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। आप सीखें और अपना व्यू मैच करके वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आप सीख करके बिना कॉल टिप्स के सहायता से आप स्वयं मार्केट में एनालाइज करके निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।